Now we are in Bhojan Thali. Hari Bol, Hare Krishna. बोलो हरि बोल, बोलो राधे राधे। राधे राधे।
माता जी 5,500 साल पुराना। या माता जी बोलो। देखिए, आप देख लीजिए कुंदा स्थान है। हाँ जैसे कि राज पर्वत है, ऐसे ही इंद्रसेन पर्वत की शाखा है। वाह। और जाता हूँ भगवान ने लीला करी है। 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज धारण किया है और 5 वर्ष की अवस्था में यहाँ वन भोजन किया भगवान ने। खास लीला एक बलराम की थारी, बड़ी थारी बलराम की, छोटी थारी कृष्ण की। एक बलराम का कटोरा, एक कृष्ण का कटोरा। और जो शिला देख रहे हैं वो अयोध्या के राजा हुए कुमलार। राम के वंश में उनके कोई संतान नहीं थी। उनने 85 साल तक भगवान की घोर तपस्या करी और 85 साल बाद एक कन्या उत्पन्न हुई और वह कन्या का नाम रखा भगवान के नाम पे कृष्णावती। और यह कृष्णावती ने वरदान मांगा भगवान से, इसमें पत्थर की शिला बनी और आप बाल बाल समेत बैठ के लेकर भोजन करो, आपकी झूठन गिरेगी, उसी में मेरा उद्धार है। तो भगवान जब तक आपकी मनोकामना नहीं कर पाए तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे मर्यादा के बंधन में कि देव की के वसुदेव के यहाँ जन्म लूंगा और कंस को वध करूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। जय जय श्री राधे। तो भगवान नंदगाम से आए गैया चराते हुए, गैया यहाँ पहाड़ में छोड़ गई है और भगवान। ओके, राधे राधे माता जी, राधे राधे। भोजन थाली की जय। Yeah, now you take the darshan. Big thali is Balram thali and small thali is Krishna thali. This one big plate is Krishna, Balram ji plate. This one small plate is Krishna plate. And ये क्या प्रभु जी? कृष्णावती, कृष्णा कृष्णावती, a girl become a stone. ओके। ही इज ब्रजवासी। एक बार आप बता दो छोटी वाली। कृष्णा, दिस वन कृष्ण थाली, दिस वन कृष्ण प्लेट, दिस वन बलराम जी Balram bowl, not a plate. ओके, दिस वन बाउल। हाँ, या Krishna's bowl, दिस वन कृष्णाज बाउल, दिस वन बलराम बाउल। this one Krishna's plate, this one is Balram's plate. Okay, where is 20 rupees? That is Balram plate. Where is nil? Only Tulsi ji. This bowl is Krishna bowl. Hare Krishna. ये वृषभानु नंदिनी। She came first time in भोजन थाली। अच्छा 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 अच्छा। ये कौन सा कुंड है भैया? या everybody take the आचमन। हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji coming from directly Bangalore, and now she is giving the mercy, especially in my head. थैंक यू। तुम तो तनी सुने, तनी अपर पुल्ला जय यूर कर And she is Indra Didi. She is coming from UK. Yeah, she is my Didi. She is coming from Mathura. Radhe Radhe. ये मैं त्रिविक्रम प्रभु।
राधे राधे। एवरीबॉडी एक साथ बोलो राधे राधे। Everybody sit down. Now we are in Bhojan Thali.
कीड़ा उधर है। हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज कामयाबन की जय। ब्रज गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल की। ओम ज्ञानचंद्रावृतस्य ज्ञानांजन वाह, राष्ट्रीय दीदी, दे आर स्पेशल ना। Yeah, actually Raspriya Didi distributing the sweet, but she not giving me. Actually, now she given little. Evolution the Harikatha. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। जोर से बोला बोला हरे कृष्णा Hare कृष्णा हरे 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 राम राम राम। I think गुरु वैष्णव के आत्मचर्य में Radha Gandhi Didi she can do. ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस वन में उपस्थित हुए हैं, ये वन का नाम है काम्य वन। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते बोले पार्वती कि अगर ये काम्य वन में कोई आए, यहाँ पर कोई आचमन करे, विशेष करके वहाँ पर विमल कुंड है वहाँ पर श्री विमला कुंड है। अगर यहाँ पर आचमन कोई करे, यहाँ पर आए, यहाँ की कथा सुने, यहाँ पर धूल पर लौट को डुकाए, शंकर जी कहते पार्वती फिर उसको जगत में 2 बार उसको जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ेगा, वो सीधा भगवान को पास में जाएगा। इसलिए इसका नाम काम्यवन नाम क्यों पड़ा है? कारण है कहते यहाँ पर जो मूल काम है, भागवत में बताया जो मूल काम क्या है, बोले कृष्ण का प्रेम को ही यहाँ पर काम बताया गया। जैसे गोपियों ने कृष्ण को कैसे प्राप्त किया, बोले काम को द्वारा ही कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया, इसलिए प्रेम को ही यहाँ पर काम कहते हैं। इसलिए काम्यवन मतलब होता है जहाँ पर कृष्ण अपना सारी कामना वासनाओं को जहाँ पर उन्होंने पूरी किया है। इसलिए कृष्ण का कामना वासना क्या है? कृष्ण का जैसे विशेष करके कृष्ण का 3 तरह का कामना है, 3 उनकी विशेष लीला है। उनका सख्य रस का लीला है, उनकी वात्सल्य रस की लीला है और उनकी मधुर रस की लीला है। उनका 3 ये काम है। इसलिए कृष्ण यहीं पर अभी जहाँ पर भोजन थाली आप लोगों ने दर्शन किया है, कहते कृष्ण जब सखाओं के साथ में यहाँ पर गोचारण करते करते कृष्ण आते थे, वहीं पर ही बैठ करके उन्होंने भोजन किया था। आप देख रहे थे एक थाली बन गया है। कहते पहले किसी राजकुमारी ने कभी भगवान से प्रार्थना किया था, बोले प्रभु एक दिन हमारे ऊपर में बैठ करके अब हम भोजन करना। इसलिए मानो यहाँ पर तो बहुत स्थान था, पर कृष्ण वहीं पर क्यों बैठे? कारण है किसी राजकुमारी ने भगवान को आराधना की थी, बोले मेरे ऊपर में बैठ करके आप भोजन करना। इसलिए कृष्ण आकर के सखाओं के साथ में वहीं पर बैठ करके कृष्ण वहीं पर उन्होंने भोजन किया था और सखाओं के साथ में लीला किया। अभी जो कुंड देखा, कुंड का नाम क्या है? क्षीर सागर है। कहते यहीं पर कभी ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा जी जो कृष्ण के जो सखा और बछड़े को जब सखाओं के साथ में बैठ कर कलेवा कर रहे थे, इतने में ब्रह्मा जी जब उन्होंने अघासुर को वध किया था, अघासुर को जब वध किए, इतने में सारे देवता लोग को जयकार लगाए, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। अभी ये धीरे धीरे जब ये ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी देखने आए, भैया इतने जय जयकार क्यों हो रहा है, क्या बात है? आकर के देखा कृष्ण इतने विशाल, उन्होंने अघासुर को उन्होंने वध किया। इतना नहीं, उसकी ज्योति आकर के कृष्ण का शरीर में प्रवेश कर गया। बोले भैया ये बच्चा है कौन?
जिसमें ब्रह्म ज्योति भी जिनकी शरीर में समा गया। इसलिए कृष्ण की और थोड़ा आगे लीला दर्शन करने के लिए उन्होंने कृष्ण के बछड़े और उन्होंने सखाओं को कभी उन्होंने चुराया था। कभी ये भी स्थान वहां पर भी है, कभी कभी किसी कल्प में यहाँ पर भी उन्होंने लीला की है। अब ब्रह्मा जी को जो पता चला कृष्ण कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, जब उन्होंने पता चला ब्रह्मा जी, फिर तो उन्होंने कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कितने स्तुति कितने वंदना की, लेकिन कृष्ण खुश नहीं हो रहे थे। बोले कृष्ण को इतने महिमा गाए तब भी खुश नहीं हो रहे। बोले थोड़ी सी ब्रजवासियों का महिमा गा करके देखता हूँ। जब उन्होंने बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम जन्मित्र परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातन, जो बोले ये ब्रजवासियों ने ऐसे कौन सा पुण्य की जो पूर्ण ब्रह्म सनातन की सखा बन गए। और यहाँ पर कृष्ण सभी को झूठन खा रहे हैं। पहले सखा लोग मालपुआ लाए, बोले कन्हैया मेरे मैया बड़े सुंदर मालपुआ दियो है, बोले सारे अकेले खाओगे। इसलिए कृष्ण सबको झूठन कृष्ण खा रहे थे। इसलिए बोले उन लोगों ने ऐसे कौन सा सौभाग्य किया है जो कृष्ण परम ब्रह्म परात्पर तत्व होते हुए भी इनकी सखाओं को सखा, मैया की लाला और गोपियों की प्रियता बन गए। फिर तो कृष्ण मुस्कुराए। पता चला कृष्ण का कमजोरी कहाँ पर है। कृष्ण शिक्षा देते हैं, मेरी स्तुति स्तव करने से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, ज्यादा संतुष्ट होता हूँ मेरे भक्तों की सेवा से ज्यादा संतुष्ट होता हूँ। कभी उन्होंने यहाँ पर भी उन्होंने ये लीला कभी कृष्ण की है। यहीं पर है कृष्ण, ये जो काम्य वन में ये कौन सा स्थान है, कल ये उनके ननिहाल है। किसकी? कृष्ण का ये ननिहाल है, मैया जसोदा का ये स्थान है। इसलिए यह कृष्ण हर तरह का कृष्ण, उनकी वात्सल्य रस की लीला, उनकी सख्य रस की लीला और उनकी मधुर रस की लीला, सारे कृष्ण लीला यहीं पर उन्होंने किए हैं। यहीं पर कृष्ण रहते समय यहाँ पर सेतुबंध रामेश्वर भी यहाँ पर है। कृष्ण एक दिन लीला कर रहे थे, इतने में कृष्ण सखाओं को कहा, सखाओ तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बोले हम जानते, नंद की लाला, मैया जसोदा की लाला हो, मक्खन चोर हो। बोले तुम लोग क्या जानते हो हैं? इतने में बोले मैं साधारण नहीं। गोपियां भी बोले, जब बोले गोपियां मैं कौन हूँ? बोले तुम तो मक्खन चोर हमारे साथ लीला करते हो। बोले तुम ग्वालिनिया तुम हमें क्या जानते हो? बोले मैं ही वही त्रेता युग का मैं रामचंद्र हूँ, वही मैं भगवान हूँ, अनंत पद्मनाभ में हूँ। बोले तुम्हारा डी घाकना तेरा स्वभाव है, हर समय बोलते रहो हम ये हैं। तब गोपियों ने कहा अगर तुम त्रेता युग में अगर तुम वही राम थे, उन्होंने तो सेतुबंध बांध दिया था समुद्र में, या बांध करके दिखा सकते हो? बोले जरूर दिखा सकता हूँ। इतने में कृष्ण सारे बंदर को उन्होंने स्मरण करते ही पता नहीं कहां से सारे बंदर आ गए। बंदर आकर बोले यहाँ पर एक सेतु बांध दो। पता नहीं कहां से बड़े बड़े पत्थर लाए और पत्थर ला करके उन्होंने पूरा सेतु बंध बांध दिया। यहाँ पर जब हम पहले गुरु जी को साथ में आते थे, जब यहाँ रहते थे, तब हम लोग करके 3 दिन यहाँ रहते थे। यहाँ पर 84 कुंड है, 84 खंबा है। यहाँ पर पृथ्वी का सारे तीर्थ यहीं पर विद्यमान, सबके सब तीर्थ यहीं पर काम्यवन में विद्यमान है। इसलिए 19 सेतुबंध, पूरा सेतुबंध बंधा दिया। हम लोग जाते थे और वहां पर लंका भी है, वहां पर अशोक वाटिका है, लेकिन हम लोगों के पास में समय नहीं होने के नाते हम लोग नहीं जा पाते। कुछ दिन पहले हमारे कुछ भक्त लोग आए थे यहाँ पर, हम लोग चलते चलते लंका चले गए। वहां पर अभी भी लंका है, अशोक वाटिका, वहां पर बड़ी सुंदर मनोरम स्थान है। माँ सीता की वहां पर मूर्ति है, हनुमान जी का मूर्ति, भगवान राम लक्ष्मण सीता जी की वहां पर मूर्ति। इसलिए पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है ना, ये सबके सब श्री काम्य वन में सबके सब यहीं पर विद्यमान है। इसलिए वहां पर भी, जहाँ पर पांडव लोग जब उनको वनवास हो गया, पांडव लोग भी इस काम्य वन में, ये पांडव लोग भी यहीं पर थे। वहां पर धर्म कुंड है धर्म कुंड। जिस समय द्रौपदी की प्यास लगी, बोले पानी पीने की इच्छा हो रही है, वहां पर एक एक भाइयों को भेजे। पहले तो गया भीम, इतने में प्रश्न किया, बोले सावधान, यहाँ पानी नहीं पी सकते हो। बोले तू कौन? देखला कि बगुला। बोले बगुला को बात सुनकर मैं पानी नहीं पीऊंगा। बोले खबरदार, आदेश को उल्लंघन करोगे तो मृत्यु मुख में गिरना पड़ेगा। उनने जोर जबरदस्ती पीने के लिए गए तो वहीं पर भीम बेहोश हो गए। वहां पर अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके सब बेहोश हो गए।
लेकिन जब श्री युधिष्ठिर महाराज आए, फिर प्रश्न किया, बोले सावधान, ये सरोवर मेरी है, बगैर आदेश के ये पानी नहीं पी सकते हो, इसलिए पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो चार भाई जैसे मृत्यु मुख में पड़े, तुम भी ऐसे मृत्यु मुख में पड़ोगे। लेकिन उनका नाम है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब क्या? युद्ध अवस्था में भी जो स्थिर रहते हैं, ये श्री युधिष्ठिर। उन्होंने बहुत सारे उनको प्रश्न किया है। उनका पहला प्रश्न था, जगत में सुखी कौन है? बोले अऋणी अप्रवास, जो जगत में किसका कोई ऋणी नहीं हो, जगत में कोई किसकी ऋणी नहीं हो। क्यों? ऋणी लेने पर दिन भर दिमाग में लगा रहता है, भैया उसको ऋणी चुकाना पड़ेगा, ऋणी चुकाना पड़ेगा। और ऋणी अप्रवास, अप्रवास मतलब है जो दूसरे के घर में नहीं रह करके जो अपना घर में रहते हैं, कहते जगत में वही सुखी है। अभी प्रश्न कर रहे हैं, वास्तव रूप में ऋणी कौन नहीं? जगत में सबके सब ऋणी है। जगत में जन्म लो तो सबको 5 तरह का ऋणी में आबद्ध होना पड़ता है। कहते हैं कि देवर्षि देवताओं का ऋणी है, पिता माता का ऋणी है, परिवारों का ऋणी है, देवता का ऋणी है, राजा ऋणी, सबको तो ऋणी लेना पड़ता है। जगत में कौन ऋणी नहीं? सबके सब ऋणी है। लेकिन भागवत में बताया वही व्यक्ति केवल ऋणी से मुक्त हो सकता है। कहते पिता माता की हम इतने ऋणी हैं, करोड़ों जन्म में भी हम पिता माता के ऋणी से हम ऋणी नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। लेकिन वास्तव रूप में सारे ऋणी से मुक्त कौन हो जाते हैं? बोले देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम नायमिणी च राजन सर्वात्मना ज शरणम शरणम गत मुकुंदम परिहर्त कर्तव्यम। वही व्यक्ति संपूर्ण ऋणी से मुक्त होते हैं जो भगवान की भजन में आ जाते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। इसलिए जो व्यक्ति सारे धर्म को छोड़ करके, इसलिए जो लोग बाबा बन गए ना, साधु संत बन गए, कभी कभी कोई कहते हैं पिता माता ने जन्म दिया, तुमने पिता माता का सेवा नहीं किया, किसका सेवा नहीं किया, बाबा जी बन गया, साधु बन गया है, तुम्हारी ऋणी से कौन मुक्त करेगा? लेकिन भागवत कहता है यही लोक वास्तव रूप में सारे ऋणी से अगर कोई मुक्त है ना, ये साधु लोग ही मुक्त है। क्यों? बोले भगवान के शरण में जब हम आ जाते हैं, जो विश्व ब्रह्मांड जिनसे ऋणी लिए हैं, जब इनकी शरण में आ जाते हैं, वही व्यक्ति केवल सारे ऋणी से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो दुनिया में कोई भी मुक्त नहीं हो सकते। बोले अप्रवास, कहते जो कभी बाहर नहीं रहे, घर में रहे। बोले अपना वास्तव घर कहाँ है? हमारी असली घर कहाँ है? हमारी असली घर ठाकुर जी की चरण में ही हमारी असली घर है। हम तो रिफ्यूज होकर के कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्ति न अर्जुन माम उपतुत्तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब तक मेरे पास में जीव नहीं आते हैं, तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्कर में भटकते रहते हैं। लेकिन जब जीव मेरे शरण में आ जाते हैं, फिर जगत में जन्म उसको नहीं ग्रहण करना पड़ता है। हमारा असली घर ठाकुर जी की चरण में। इसलिए उनका फिर दूसरा प्रश्न था, क्या प्रश्न था? क्या प्रश्न था? हाँ, जगत में किम आश्चर्यम, जगत में सबसे बड़े आश्चर्य क्या जगत में? तब उन्होंने उत्तर दिया है, इसलिए अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जम मंदिरम। जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य है, हमसे जो छोटे थे ना वो तो चले गए, लेकिन हम क्या सोचते हैं, यार वो मर गया, हम थोड़ी मरेंगे। कोई सोचता है मर गए, कोई सोचता है एक दिन मरना पड़ेगा हमको। जगत में कोई नहीं सोचता है हमें मरना पड़ेगा। इसलिए जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है? कोई जीव सोचता नहीं कभी मेरे को मरना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और तीसरा प्रश्न क्या था? जगत में का पंथा, जगत में वास्तव रूप में पथ क्या है? बोले श्रुति विभिन्न स्मृति विभिन्न नासौ मुनिर्जस मतम न भिन्नम धर्म स तत्व निहित गुआयाम महाजन जन गत सपंथा। श्रुति अलग अलग, स्मृति अलग अलग। जगत में ऐसे कोई ऋषि जन्म नहीं लिए जिनका मत अलग नहीं, लेकिन वास्तव रूप में जो धर्म तत्व है वो बड़ा रहस्यमय, वो गोपनीय है। इसलिए केवल एक ही रास्ता है, महाजन जन गत पंथा। हमारे जो महाजन लोग जिस रास्ता में गए, बोले महाजन कौन है? ये जब महाराज कहते हैं 12 महाजन,
स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जलद, भीष्म, बलि, व्यासकी और जम महाराज कथन में ये जो 12 महाजन हैं और इनको मार्गों को जिन लोगों ने अपनाया वो लोग सबके सब महाजन, इनकी रास्ता ही वास्तव रास्ता है। ये सब घटना वहां पर जब जाएंगे, बहुत सारी घटनाएं यहीं पर हुई। यहीं पर बोमासुर का गुफा है कृष्ण जब सखाओं के साथ में यहीं पर गोचारण कर रहे थे, बोमासुर ने क्या किया, एक सखा का रूप धारण कर लिया। सखा रूप धारण करते हुए उसने एक एक बच्चे को उठा उठा करके लेकर के वो गुफा में वो गुफा में लेकर बंद कर देता था। कृष्ण ने देखा मेरे एक एक सखा कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे तो एक कहीं गायब होते जा रहा है। इतने में से बलदेव कृष्ण ने देखा ये बच्चा, ये व्यक्ति कहाँ ले जा रहे हैं, सखाओं को देखा लेकर के वो गुफा में बंद कर रहा है। इतने में कृष्ण उसको पकड़ करके जब उसको मारने के लिए गए, ये पृथ्वी डगमगाने लग गई। हम जाएंगे जहां पर श्री बलदेव प्रभु का अभी भी चरण चिन्ह उन्होंने अपना चरण से, क्योंकि बलदेव प्रभु पृथ्वी के अधिष्ठात्री देवता, उन्होंने अपना चरण से उन्होंने पृथ्वी को उन्हें पकड़े जब डगमगा रहा था। इतने में कृष्ण उन्होंने वो राक्षस को कृष्ण ने वध किया। इसलिए जो काम्य बहन है यहाँ पर बहुत बहुत लीला। अभी तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, गोविंद देव जाएंगे, लुगलू की कुंड जाएंगे, गोविंद मदन मोहन जाएंगे, बहुत सारी जाएंगे। इसलिए हम लोग ये काम्य बहन में आए हैं जहाँ पर प्राकृत और अप्राकृत जितने सारे काम हैं, जहाँ पर आने पर सारे कामना वासना यहाँ पर पूरी होती है। और भगवत प्रेम जीवन में असली जो काम है भगवान की प्रेम व भगवान की भक्ति जहाँ पर लाभ होता है। इसलिए हम बड़े भाग्यवान हैं जो वन महाराज के उत्साह से हम लोग आए हैं। वन महाराज बोले इतना सुंदर कामे बने हैं, हम कामे बन नहीं जाएंगे। इसलिए महाराज कल से 2 दिन से मार्ग में नींद नहीं, सवेरे उठ करके खाना पीना बनाना ले जाना। इसलिए वन महाराज की हम लोग गुरु अनुग्रह ब्रजमंडल 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते जहां पर हम लोग उपस्थित हुए, ये कामवन द्वादश वन की ये चतुर्थ वन बताया जाता है। कितने वन? द्वादश वन। द्वादश माने 13 और 5 14, कितना है बताओ? अच्छा 12 है, हम भूल जाते हूँ ना। ये द्वादश वन के अंतर्गत जो है ये चतुर्थ वन माना जाता है। इस वन के यदि परिक्रमा नहीं करे व इस वन पे नहीं आवे तो आपके वास्तव रूप में ब्रजमंडल परिक्रमा पूरा नहीं होगी है, क्योंकि ये विशेष वन है। अभी आप लोगों ने विशेष करके यहाँ पर माँ जसोदा की पित्रालय माना जाता है। क्या पित्रालय माने? पिहर। क्या बोला? पिहर। तुम्हारे पिहर कहाँ है? माँ का घर है। देखो ये वास्तव रूप में यहाँ पर कृष्ण की अनेकों लीलाएं हैं। विशेष करके कृष्ण जब 5-6 साल के थे यहाँ पर आकर के माँ जसोदा के साथ यहाँ पर रहते थे। अभी पहले आपको बताता हूँ कामवन किसको कहा जाता है? कम धातु से कम शब्द निष्पन्न हुए है। संस्कृत में जितने प्रकार की शब्द है समस्त शब्द की निष्कर्ष बार निकालते हैं धातु से। कम धातु से काम शब्द निकले हैं। काम शब्द के अर्थ होता है कामना व वासना। समस्त प्रकार के इस धाम पर इस कामवन में आने पर समस्त प्रकार के कामना वासना पूरा हो जाती है। जहां जहां पर शास्त्र में काम शब्द लिखा गया वो काम शब्द की अर्थ है प्रेमैव गोपा रामाणां कामैव मित्र विधीयते। गोपियों के जो काम जो है वो वास्तव रूप में अपरागित दिव्य काम है, किसी प्रकार जोड़िया काम नहीं है। इस संसार में युवक युवती व स्त्री पुरुष के मिलन की हम उसको काम कहते हैं, किंतु अपराकृत चित जगत में राधा कृष्ण और गोपियों के साथ जो मिलन जो है उसकी यथार्थ जो है काम व प्रेम कहा जाता है। आप लोग से थोड़ी ध्यान से सुनिए, वास्तव रूप में इस जगत में प्रेम नहीं है। ये प्रेम शब्द जो है अपराकृत चित जगत की कथा है। इसलिए हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में काम और प्रेम के परिभाषा दिया। परिभाषा समझते हैं? डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ लास्ट एंड
लाभ लास्ट किसको कहते हैं? आत्मेंद्रिय प्रतिवंशा तारे बोली काम और कृष्णेंद्र प्रतिवंशा धरे प्रेम नाम। इसके तात्पर्य है अपने जहां पर ससुख वासना रहते हैं उसके कहा जाता है काम कहा जाता है। सेल्फ इंटरेस्ट जहां पर रहता है, ससुख वासना इंद्रिय तर्पण सेंस ग्रेटिफिकेशन जहां पर रहता है उसके कहा जाता है काम कहा जाता है। किंतु अपराकृत चिद जगत में कृष्ण और गोपियों के साथ जो मिलन है वो क्या है? अपराकृत कहा जाता है। केवल कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्य छोड़ करके कुछ नहीं। गोपियां जो कुछ भी करती है सब कृष्ण के सुख देने के लिए, इंद्रिय आदि के सुख देने लगे। इसलिए गोपी गीत में भी लिखा गया, गोपी गीत में अंतिम श्लोक जो है जत्ते सुजात चरणाम्बुजो वह स्तनेषु भीता सने। देखो गोपियां अपने कठोर वक्षस्थल पर स्तन पर कृष्ण के सुंदर चरण कमल के रखने की भी वो लोग डरती है। किस लिए? ना जाने कृष्ण के चरण कमल में कहीं हमारे अंग की जो है लगने पर उनके कृष्ण के कष्ट न हो जाए। देखो ऐसी प्रकार गोपियों की मनोवासना क्रिया है। इसलिए शास्त्र में कहता है प्रेम व गोपारमणान काम व मित्त भी धियते। यही जो है यथार्थ काम है। यह पर आने पर समस्त प्रकार के आपके कामना वासना में पूर्ति हो जाएगा। और कृष्ण यह पर रह करके अनेक प्रकार लीला आदि की ये काम्बवन की विशेष वैशिष्ट है। कोई लोग इसके कहा जाता है वृंदावन कहते हैं, किंतु हमारे से गुरुदेव हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग उस तत्व के खंडन करते हैं। बोले नहीं, वृंदावन यहाँ पर चीर घाट नहीं है, यहाँ पर निकट में जमुना नहीं है। इसलिए यद्यपि यहाँ पर पंडा लोग व यहाँ का लोग कहा जाता है ये वृंदावन कहते हैं, किंतु ये वृंदावन नहीं है। वृंदावन तो एक ही है, वो जहां पर हम लोग रह रहे हैं। रूप सनातन मठ में आप लोग रह रहे हैं, जमुना किनारे में जहां पर चीर घाट है, जमुना देवी है, ये सब वृंदावन। यहाँ पर तथापि कृष्ण जो है यहाँ पर अनेक प्रकार लीला आदि की कृष्ण के यहाँ पर क्या बोले कोई से लीला की विशेष भी प्राधान्य में दिखाया गया। कृष्ण यहाँ पर गोचारण आदि करते थे और सखाओं के साथ अनेक प्रकार विविध लीला आदि करते थे, और कभी कभी गोपियों के साथ यहाँ पर भी माधुर्य लीला आदि प्रकाश करते थे। ये कामवन की विशेष वैशिष्ट दिखा है। देखो ब्रज की जितने भी क्या बोले लीलाएं हैं यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर आप लोग दर्शन करेंगे, यहाँ पर क्या बोले कितने खंबा है? 84 खंबा भी है। ये समस्त स्थान है। देखो और एक बात बताता हूँ, हम लोग इस विशेष करके इस वन में आने की तात्पर्य है वृंदादेवी की दर्शन करना है। वृंदावन के नाम से वृंदावन प्रसिद्ध है, किंतु देखो हमारे मुसलमान दिल्ली है उस समय आगरा में वो रहने लगे, और दीपावली के समय हिंदू के जितने भी मंदिर जो है दीपावली के द्वारा सजाया गया था, उसको देख करके हिंदू विद्वेषी दुष्ट मुसलमान राजन क्या नाम है औरंगजेब, उन्होंने अपने मंत्री और अपने लोगों के बताया, बोले देखो उधर तरफ इतने उजाला क्यों है? तो अब उन्हें बताया आज हिंदू के एक विशेष पर्व है। इस जिस पर्व में जो वे सब हिंदू लोग अपने मंदिर मठ मंदिर जितने भी है सबके दीप के द्वारा सजा गया। देखो वो मुसलमान राजा औरंगजेब क्या की मंत्री को और सेना को आदेश दिया, जाओ रात ही रात अभी जाओ जाकर के हिंदू के सारे मंदिर के तोड़ दो। और इसी समाचार पाते ही जयपुर के राजा मान सिंह उन्होंने किया कि जल्दी जल्दी यहाँ पर आए, वृंदावन में आकर के वृंदावन के विशेष करके 6 मूर्तियां को लेकर के चलने लगे। विशेष करके वज्रनाभ के प्रतिष्ठित जितने भी मूर्तियां हैं, गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन और विशेष करके जो है और वृंदा देवी और एक मूर्ति लिया राधा विनोदी लाल। ये 6 मूर्तियों को बैल के गाड़ी में बैठ करके रातों रात उन्होंने लेकर के आए और यहीं पर आकर के कुछ समय विश्राम किया था। देखो सारे मूर्तियां तो फिर प्रातः काल में वो जयपुर के लिए प्रस्थान किया, किंतु देखो आश्चर्य की बात है यहाँ पर जब आए तो अब उस समय साक्षात वृंदा देवी उनको आदेश दिया, देखो ये वृंदावन मेरा नित्य धाम है,
राधा कृष्ण के लीला ललाम भूमि है। ये वृंदावन छोड़ करके ब्रज 84 को छोड़ करके हम कहीं नहीं जाते, हम यहीं पर रहेंगे। उसी समय उन्होंने किया कि यहाँ पर वृंदा देवी को रख करके और 5 जो मूर्तियां लेकर के जयपुर चले गए। तो ये जो है देखो हमारे सारे जगह में आप और जगह में मूर्तियां तो पृथ्वी मूर्ति देखेंगे आप लोग, किंतु यही एक स्थान है यथार्थ रूप में यहाँ पर साक्षात वृंदा देवी विराजमान है। हम लोग वृंदा देवी के मंदिर में हम लोग जाएंगे, वृंदा देवी के दर्शन करेंगे। देखो उसी लीला को स्मरण करने के लिए श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज उन्होंने किया कि रूप सनातन गौड़िया मठ में वृंदा देवी के विग्रह प्रकाशित किया है। साक्षात गुरुदेव की भी आदेश ही ये देखो हम इस वृंदावन में आपके मठ में मैं रहना चाहती हूँ, इसलिए गुरुदेव देखो राधा कृष्ण विग्रह भी प्रकाश किया और पेशाल करके मंडल में आप घूमेंगे। 2 जगह में वृंदा देवी की श्रीमूर्ति आपको दर्शन होंगे। एक तो ये वज्रनाभ के प्रतिष्ठित, वज्रनाभ कौन थे? कृष्ण के प्रापौत्र वज्रनाभ ने ये मूर्ति बनाया और देखो ये मूर्ति साक्षात जो वृंदा देवी यहाँ पर रहने लगे और उसी लीला को स्मरण करते हुए गुरुदेव रूप सनातन गौड़ी मठ में वृंदा देवी के विग्रह प्रकाशित किया है और किसी मंदिर में आपको देखा नहीं होगा। इसके बाद जो है गुरुदेव के देख करके कुछ लोग जो है वृंदा देवी मूर्ति को जो है अपने अपने स्थान में प्रकाशित किया, वो दूसरी बात है, किंतु ये ओरिजिन है वृंदा देवी के विग्रह है। यहाँ पर वृंदा देवी अभी तक विराजमान है। यहाँ पर कृष्ण के अनेकों लीलाओं के बारे में आपने श्रवण किया, सब महाराज जी सारे कुछ बता दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। मैं सोचा था छोड़ दे कुछ, एक भी छोड़े नहीं है, तो तथापि उनके उच्छिष्ट में 2 कहीं छोड़ दिया, उसके बारे में बताता हूं। जैसे यहाँ पर पांडव लोग 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास रहने के लिए उनकी यहाँ पर व्यवस्था किया गया। देखो जहां पर यहाँ पर पांडव लोग यहाँ पर रहने लगे, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। देखो यहाँ पर पांडव लोग जब विमला कुंड के आसपास पांडव लोग जब रहने लगे और उस समय दुर्योधन पांडवों को चिढ़ाने के लिए, चिढ़ाना समझते हैं, जे देखो तुम्हारे राज्य हम सब हड़प लिया, यहाँ तक भी तुम्हारे पत्नी द्रौपदी को हम लोग इतने लांछना दिया और तुम लोग इतने बलवान होके हुए पर भी कैसे भिखारी के भांति बिना भोजन हुए ये कैसे रहते हो? देखो हम कैसे रहते। लोग आजकल कहते हैं भगवान के भजन करके क्या होगा। जो लोग भगवान के भजन नहीं करते हैं वो ठाट बाट से रहते हैं और जो भगवान के भजन करते हैं वो भिखारी के भांति रहते हैं। इसी प्रकार दुर्योधन पांडवों को चिढ़ाने के लिए उसी स्थान पर क्या कि विशाल एक सुंदर स्थान बनाया और वहां के टेंट बना करके वहां पर रहने लगे, कुछ दिन तक रहने लगे, अनेक प्रकार के भोजन की व्यवस्था आदि करने लगे, विशेष करके लड्डू कचौड़ी पकवान आदि अनेक प्रकार के सुगंधि युक्त सुमिष्ट स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था किया और भोजन करके वहां पर वो लोग रहने लगे। विशेष करके आप लोग जानते हैं भीम जो है थोड़ी सी कहीं पर सुगंध भोजन के सुगंध आ जाए वो तो बिल्कुल जो है रह नहीं पाएंगे, वो मूर्छित हो जाएंगे। इसलिए देखो विशेष करके भीम के चिढ़ाने के लिए ये लोग दुर्योधन आदि के पर अनेक प्रकार सुगंध स्वादिष्ट सुमिष्ट भोजन आदि व्यवस्था के लिए सुगंध चरित्र फैला दिया। और क्या करते थे रात में जो है रात्रि काल में दुर्योधन आदि ये सब दुष्ट अनेक प्रकार नृत्य आदि गान आदि करने लगे। और तात्पर्य क्या है? देखो तुम लोग कैसे यहाँ पर है और हम कहां पर ठाट बाट से रह रहे हैं। देखो एक दिन क्या हो गया, रात में जो है कौन सा गंधर्व थे, चित्रसेन के बेटी यहाँ पर जो है यहाँ पर जा रही थी और उसके सौंदर्य माधुर्य देख करके दुर्योधन दुशासन कर्ण आदि उनके प्रति कुदृष्टि करने लगे। आप समझिए। और उस समय क्या कि उनके साथ दुर्व्यवहार की, विशेष करके दुर्योधन उनके प्रति अनेकों दुर्व्यवहार करने लगे। ऐसे जब करने लगे वो उन्होंने क्या कि चित्रसेन के बेटी जाकर के अपने अस्पा के समाज में उन्होंने नालिश कर दिया और उस समय चित्रसेन ने किया कि इन लोग के
दंड देंगे। जो लोग स्त्री के ऊपर कुनजर रखते हैं, शास्त्र में कहा गया वो क्या है? दुराचारी है, दुराचारी नहीं है। शास्त्र में लिखा गया उसको क्या कहा जाता है? जो 6 प्रकार के जो लोग होते हैं उसको देखने ही मार देना चाहिए। शास्त्र में ऐसे विधान है, मैं नाम भूलते जाता हूं। आतोताई कहा जाता है, आपने याद दिला दिया। आतोताई कहा जाता है, टेरिस्ट है। आज समझिए, परा स्त्री के प्रति कुनजर रखने वाले वो क्या है? आतोताई है। वो आतोताई के क्या करना चाहिए? उसके देखते ही मार देना, गोली मार देना चाहिए। शास्त्र में ऐसे लिखा है। आज समझिए, तो उन्होंने जब किया तब चित्रसेन ने क्या की? अपने सेनाओं के लेकर के दुर्योधन और उनके चारी तरफ बंदी बनाया, क्योंकि उस समय ये लोग नृत्य गीत करके अच्छी तरफ से शराब पी लिया था। इतने शराब पी लिया ना, उनके देह में कोई भेद नहीं, देह में कोई ज्ञान हुद नहीं था। और इस समय ये चित्रसेन आदि अपने सेनाओं के लेकर के बंदी बना लिया। किसको? दुर्योधन को बंदी बना लिया। बंदी बना के अपने समाज में ले गई। समाज में लेकर के सभी कहने लगे इस दुर्योधन के क्या दंड दिया जाए। उसके एक पेड़ से उसको चारी तरफ रस्सी दे करके बांध दिया, इसको मारना चाहिए। देखो उस समय दुर्योधन के जो देहरक्षी समझते कि नहीं? अंगरक्षक जिसको कहा जाता है, बॉडीगार्ड। उस समय दुर्योधन के बॉडीगार्ड दौड़ते दौड़ते पांडव के पास आ गए, जहां पर युधिष्ठिर महाराज अपने 5 भाई द्रुपद के साथ विराजमान थे। आकर के ये समाचार दिया, देखो ये चित्रसेन और ये लोग ने किया कि दुर्योधन के बंदी बनाया और उसके मारने के लिए प्रयास करे। इस कथा सुनते ही देखो युधिष्ठिर महाराज कैसे दयालु है। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे भाइयों इससे लिए हम लोग कुछ व्यवस्था करने में। उसके सुन करके भीम बहुत बिगड़ गए, मारने दो उनको। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज कहने लगे देखो हम लोग 5 है और ये हमारे भी भाई है। भाई किसी प्रकार से जो है वो विपद हो, हम लोग सब उनके सहायता करेंगे। वो शत्रु हो सकता है, किंतु शत्रु के निकट हम लोग सब एक होकर के चले। किंतु ये लोग माने के तथापि युधिष्ठिर महाराज कहने लगे हे भीम मेरा बात सुनो, अभी जाकर के उन लोग दुर्योधन के मुक्त कराओ। और उस समय युधिष्ठिर महाराज के आदेश प्राप्त करके अर्जुन और भीम जो गए। और उस समय सभा चल रही, चित्रसेन अपने गंधर्व आदि लेकर सभा कर रहे थे। और उस समय भीम ने अर्जुन ने क्या की? ऐसे तीर आदि देकर के सबको मानव बंदी बनाया। और उस समय क्या करना चाहिए? तो उस समय ये कार्य ये क्या करना है? बोले नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए, ये हमारे भाई है। तो इतने समय देखो कर्ण तो मूर्छित हुए पड़े हुए थे, शराब ज्यादा पी लिया ना, और फिर इनको भी बंदी छुड़ाया और लेकर गए। और दुर्योधन इतने दुष्ट जो है, देखो 5 पांडव विशेष करके भीम और अर्जुन इनको बंदी से मुक्त कराया, किंतु आखिर के बहुत गुस्सा हो गया। सांप के कभी दूध पिलाना नहीं चाहिए, कहते हैं ना सांप के दूध पिलाओ तो आपके एक दिन डांसेगा। तो उसी प्रकार दुर्योधन क्या हो गया? और भी कहने लगे देखो इसने तुम क्यों हमारे पास भेजा, माने हमके बंदी से क्यों नहीं मुक्त कराया? ये भी हम प्रतिशोध लेंगे। देखो उनके मुक्त कराया और वो भी यहाँ तक भी महाभारत में वर्णन है। दुर्योधन ने क्या की? अपने देहरक्षक अच्छा बॉडीगार्ड के उनके बोले हमारे साथ युद्ध करो, तो हमारे शत्रु के पास चले गए हमें बचाने के लिए। मर जाते किंतु तो हमारे शत्रु पांडवों के पास क्यों गया? और देखो उन्होंने क्या की? दुर्योधन ने की उनके साथ युद्ध किया, माने अपने बॉडीगार्ड के साथ उनके भी मार डाला है। देखो ना महाभारत में, आप वो टीवी में देखना, ऐसे दुष्ट जो है। यहाँ तक भी एक भी है पर पांडव लोग जब रहने लगे, एक बार क्या की ना बलदेव प्रभु सर्वत्र भ्रमण करते करते हस्तिनापुर में पधारे। बलदेव प्रभु के नहीं, हस्तिनापुर बलदेव प्रभु के नहीं,
क्या बोल रहे हैं? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि भ्रमण करते करते एक बार हस्तिनापुर में आ गए और देखते ही दुर्योधन आदि बहुत गुस्सा हुए, साधु क्यों हमारे पास है? किंतु देखो शकुनी कहने लगे, भंजे अरे देखो साधु का अपमानना मत करो, और ये दुर्वासा ऋषि और इसके द्वारा ही हम काम उठा लेते हैं। भंजे काम सुनो, बोले क्या करना है? देखो दुर्वासा ऋषि के अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ, उसके चरण दबाओ और दुर्वासा जी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न हो जाने के बाद उसके एक बार मांग लेना। क्या बार? हे गुरुवार, आप तो हमारे पास आए हैं, हम भी आपके कुछ सेवा करनी पाए यथार्थ रूप में। आप जो है देखो हमारे भाई लोग जो है विशेष करके पांडव लोग जो है काम्यवन में अभी रह रहे हैं, आप वहीं पर जाइए, उनके भी निमंत्रण स्वीकार करें। दुर्वास किंतु ऐसे करे दुर्वासा ऋषि, जब दोपहर के बाद सब पांडव लोग भोजन करके विश्राम करे। दुर्वासा ऋषि बोले ऐसे ही होगा। देखो दुर्वासा ऋषि क्या की, दोपहर के समय जिस समय द्रौपदी आदि समस्त पांडव लोग भोजन करके जो है विश्राम कर रहे थे, उस समय दुर्वासा ऋषि कितने शिष्य के लेकर के आगे? 60,000। हम लोग यहाँ पर 60 व्यक्ति है, 60,000 शिष्य लेकर के आगे। आप लोग जानते हैं दुर्वासा ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है। दुर्वासा ऋषि आकर के कहने लगे, युधिष्ठिर मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो, मैं जल्दी जल्दी ही अभी स्नान करके आता हूं। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के लिए, द्रौपदी अभी महाज्ञानी महाक्रोधी, दुर्वासा ऋषि आगे भोजन की कुछ व्यवस्था है? बोले कुछ रखा ही नहीं है, सब हम भी भोजन करके, मेरे पास जो एक बटलोई था, द्रौपदी के पास एक बटलोई था। बटलोई समझते जिसको अक्षय पात्र कहा जाता है। उसके एक विशेष वैशिष्ट था, जब द्रौपदी भोजन करके और उसके जब धो करके पलट देंगे वो कुछ निकाल नहीं सकते, किंतु जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी कि हजार लाखों करोड़ व्यक्ति आ जाए वो भोजन करा सकती थी। द्रौपदी कहने लगी अभी तो मैं भोजन भी कर लिया और वो बटलों के भी धो करके उलट करके रख दिया, अभी क्या होगा? आज तो हमारी मृत्यु है। या देखो दुर्वासा ऋषि के भोजन नहीं कराया, दुर्वासा ऋषि क्या करेंगे? श्राप दे देंगे। उनके श्राप भी साधन नहीं, उनके मुख से जब बस एक ही शब्द निकालते हैं तो छाई भस्म हो जाए। जैसे देखो दुर्वासा अम्बरीश महाराज के पास आ गया और उनको भी मारने के लिए कृत्ता को प्रकट कर दिया था। दुर्वासा का साधन नहीं, इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहने लगे आज तो हम लोग मरण की मृत्यु छोड़कर कुछ नहीं, क्या करें? उस समय देखो द्रौपदी ने क्या की, एक ही सहारा गोविंद गोविंद, अब तो राख हमारे जीवन। देखो गोविंद, उस समय द्रौपदी ऋषि गोविंद के हाथ उठाकर स्मरण करे, गोविंद धामो, बोलो सब, गोविंद दामो दारमा। देखो उस समय द्वारका में स्वयं भगवान कृष्ण भोजन के उपरांत रुक्मिणी के कक्ष में शयन कर विश्राम करने के लिए जा रहे थे, और ये काम्यवन से वहीं पर टेलीफोन चले। उस समय तो टेलीफोन नहीं था। देखो कैसे वार्ता कैसे चले गए, वायरलेस, कोई टेलीफोन कुछ नहीं है। देखो वार्ता वहीं पर चले गए, और उस समय द्रौपदी कृष्ण कहने लगे, हे क्या बोले, या रुक्मिणी तुम समझो, देखो हमें अभी द्रौपदी के पास जाना है। देखो कृष्ण उस समय जल्दी जल्दी यहाँ पर पधारे काम्यवन में जहां पर, और कहने लगे, कृष्ण कहने लगे द्रौपदी मेरे बहुत भूख लग रहे। द्रौपदी रोते रोते कहने लगे, प्रभु कृष्णा मुझे ऐसे न करे, शर्मिंदा ना करे। अभी दुर्वासा ऋषि 60,000 ऋषि लोग लेकर के 60,000 शिष्य लेकर के आए हैं, उनके कैसे भोजन कराए? कल कृष्ण तब समय द्रौपदी कहने लगे, सखी चिंता मत करो, मुझे एक गिलास पानी और तुम्हारी बटलुई तो द्रौपदी कहने लगे, बटलुई तो मैं पहली धोकर आधे उसको तो लेकर के आओ। देखा क्या, वो बटलुई के नीचे के तरफ जो है थोड़ा साग जो है, साग ने स्पिनाच जो है थोड़ी सी साग लगा होता है। कृष्ण ऐसे उंगली से नाखून से उठाया और एक गिलास पानी पी लिया करे, तिप्तोस्मि मैं तस्मिन तुष्टे जगत तिष्ठा। और देखो वहां पर दुर्वासा ऋषि
स्नान करके जो मंत्र जप करने लगे, उनके सारे शिष्य कहने लगे गुरुदेव है हम लोग के पेट तो भर गया, पता नहीं क्या हो गया, डकार भी आ गया है, डकार आ गया। यहाँ पर भी केवल वो खाने के लिए भी जगह नहीं है, हजमला खाने की बात ही नहीं है। और ना जाने द्रौपदी क्या क्या बनाई, बोले हमारे तो डकार आ रहे हैं। दुर्वासा ऋषि बोले हाँ मुझे भी ऐसे हो रहा है, मेरे पता नहीं पेट कैसे फूल गया और कैसे डकार भी आ गया। इतने समय भगवान कृष्ण भीम का बोले भीम तुम जाओ दुर्वासा ऋषि उनके शिष्य के सब पकड़ करके ले आओ, भजन प्रस्तुत हो गया। देखो भीम ने क्या कैसे गदा लेकर के चल पड़े, ऋषि क्या बोला, ऋषि दुर्वासा ऋषि भजन तैयार हो। यहाँ पर भजन भी तैयार, देख लो यहाँ पर भजन तैयार है, आ जाओ। देखो उसके सुनते ही भाई भीम कोई साधारण नहीं है, जिसके पास गदा है। दुर्वासा ऋषि जानते हैं देखो भीम के पास जो गदा है वो कि साधारण गदा है, चकनाचूर कर देंगे। दुर्वासा ऋषि क्या किए, शिष्य लोग कहने लगे गुरुदेव हम क्या करें, सारे शिष्य लोग भाग गए और दुर्वासा ऋषि क्या करने लगे, दुर्वासा ऋषि बोले हमें तो ऐसे पेट फूल गया, पीछे से हवा निकाल दे फट करे। दुर्वासा ऋषि क्या की बात जोग बल से के चले ये समझता लीला के स्थान है। देखो एक साधारण स्थान नहीं है, हम लोग वहीं पर जाएंगे ना, कहां पर है कामेश्वर महादेव। हम कामेश्वर महादेव नहीं जाएंगे, हम लोग उधर जाएंगे, लेकिन बहुत दूर जाना ना। आज हम लोग के दो विशेष स्थल को जाना है, एक है केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना है, इसलिए समय हम नष्ट नहीं करेंगे। वृंदादेवी ऐसे डायरेक्ट वृंदादेवी जाएंगे, इसके बाद विमला कुंड होते हुए हम लोग बद्री और केदार के स्थान प्रस्थान करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतने समय नहीं है। यही करते करते 4 बज जाएगा भैया, आज समझ में नहीं है। इसलिए आप लोग सब लाइन करके बैठ जाइए, हमारे पास जो तुलसी पत्ता है वो तुलसी पत्ता सबको खिलाएंगे। भजन के एक कोई साधन नहीं है, द्रौपदी के भंडार है। देखो हमारे द्रौपदी देवी यहाँ पर बैठे हैं, ये गोप वाले हाँ सब लाइन करके प्लीज मेक द लाइन। और सब लोग बैठ जाओ और आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर कथा है, महाराज ने बहुत कथा बताया। और वो जाएंगे, उधर जाएंगे पिसल पहाड़ी, महाराज जी छोड़ दें। जब नहीं फिसलोगे ना अगले जन्म में, देखो संसार में फिसलते रहोगे, किंतु गोविंद के लीलास्थल में फिसल जाओ तो डायरेक्ट में गोविंद धाम में चले जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी। जहाँ पर सखा लोग सखी लोग फिसल पहाड़ में फिसलते। एक विशेष अनुरोध है, आप लोग ऊपर न चढ़े। समझिए वो बमासुर के गुफा पर मत जाइएगा, अभी भी वो बैठा हुआ पकड़ के मत जाइएगा, किंतु हमें समय संक्षेप है, जो रहेगा हम उसको लिए दायित्व नहीं रखेंगे, वो अपने आप व्यवस्था कर लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। पत्तल सर्विस करो भैया। अरे एक लाइन करके बैठो, पतल ले आओ। भैया लाइन करके बैठो भैया। रोहिणी दीदी बैठ गई हैं भैया, देखो देखो रोहिणी दीदी बैठ गई हैं। राधे राधे। मच्छरदानी किसका है? मच्छरदानी मच्छरदानी और मच्छरदानी किसको हो भैया? ये देखो द्रौपदी जी यहाँ पर विद्यमान हैं। ये है द्रौपदी जी। द्रौपदी जी यहाँ पर विद्यमान हैं भैया। फिर अरे मादी की बोलते ये द्रौपदी देख के दीदी जी हैं भैया। भैया है मैया जी हैं भैया। अरे nobody do English translation, हिंदी रिक्वायर्ड। हाँ तो हिंदी कौन करेगा बाबूजी?
माता जी आएंगे ना अभी, पिताजी। अरे पिताजी, अरे हरि बोल, प्रसाद नमगे प्रभु, तिंडी तिंडी तिंडी। थोड़ा आगे बढ़ना, इधर पर एक लाइन बढ़े तो। हाँ हाँ हाँ, अरे बहन जी, सबको दिया जाएगा, हमारे पास इतना है, बना है। प्रभु प्रभु प्रभु, आ जाओ तो आ जाओ, फिर तो आ जाओ, जगह है, आ जाओ। मौज जगह है ना, बढ़िया बढ़िया है ना सुनी। बैठ लो, तुम्हारे का पन्ना था, 10 किलो जय हो। Okay, now everybody take the prasad. Oh, muli 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 muli. Hari bol, everybody want muli? You take muli prasad. पत्ता तोड़ते रहो, Leo leo muli leo 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 muli leo muli. Muli lo muli lo. की जय जयकार हो। अरे ये मूली कहाँ से आ गया, खेत से? जय हो। मूली। क्या नाम है प्रभु आपका? मेरा नाम शुभम अग्रवाल। शिवम अग्रवाल। या देखो, प्रभु जी इज गिविंग द मूली टू एवरीबॉडी एंड सुचित्रा दीदी इज टेकिंग मूली. Suchitra Didi taking five moolies. Yeah. She have more prasadam. Okay, next we will come in Kamyavan. क्या बोले? वृंदा देवी.